Welcome to Momo Fairy Tales. जमाना वो था जब परियां अभी जमीन पर उतरती थीं, जब सितारे रास्ता दिखाते थे और जब फूलों की भी अपनी जबान होती थी। उस जमाने में 7 पहाड़ों के पार एक ममलिकत थी जिसे लोग ज़या कहते थे, यानी रोशनी की सरजमीन। और इस ममलिकत का सबसे बड़ा खजाना न सोना था न चांदी, बल्कि एक बाग था, बागे नूर। जहाँ तक नजर जाती सफेद गुलाब ही सफेद गुलाब, हर पत्ती पर जैसे चांदनी जमी हो, हर कुल्ली से जैसे खुशबू नहीं रोशनी निकलती हो। कहते थे ये बाग सदियों पुराना है और इस बाग की मुहाफिज थी शहजादी नूर। नूर की उम्र 20 बरस थी। वो हर सुबह तुलुए आफताब से पहले उठती, नंगे पांव घास पर चलती और एक एक गुलाब को अपने हाथों से पानी देती। बाग के बूढ़े माली बाबा रहीम कहते थे, शहजादी ये फूल तुमसे मोहब्बत करते हैं, जब तुम आती हो तो उनकी पत्तियां खुद ब खुद खुल जाती हैं। नूर हंसती और कहती, बाबा मैं भी उनसे मोहब्बत करती हूँ। मगर नूर को क्या मालूम था कि ये मोहब्बत, ये बाग, ये खुशबू सब कुछ एक आजमाइश के दहाने पर खड़ी है, और वो आजमाइश आने वाली थी। अगली अमावस की रात को वो रात आई जैसे मौत आती है, खामोशी से बे आवाज। और फिर एक साया उतरा बाग की दीवार से, न चेहरा न आवाज, बस एक सियाह अब्बा और हाथ में एक जलती हुई मशल। बाबा रहीम ने देखा, चलाया, मगर उसकी आवाज हुआ में गुम हो गई, जैसे कभी निकली ही ना हो। मशल पहले गुलाब को छुई और बाग जलने लगा। नूर नींद में थी जब उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसका दिल नचोड़ दिया हो। वो हड़बड़ाकर उठी, खिड़की से बाहर देखा और उसकी चीख निकल गई, बाग, मेरा बाग। वो दौड़ी, महल की सीढ़ियां उतरी, दरवाजा खोला, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाग राख था। हजारों सफेद गुलाब जिनको उसने अपने हाथों से पाला था, सब खाक में मिल गए थे। नूर घुटनों के बल गिर पड़ी, राख उसके हाथों पर लगी, आंसू उसके गालों पर बहे। उसने रोते रोते राख को मुट्ठी में भेजा और तब उसकी उंगलियों में कुछ चुभा। उसने हाथ खोला, राख के बीच में एक सफेद गुलाब अभी तक खुला हुआ। नूर ने गौर से देखा, फूल की पत्तियों पर बारीक सुनहरी लकीरें थीं। वो लकीरें हुरूफ थे। नूर ने आंखें फाड़ कर पढ़ा, ये बाग लानत ज़दा था, मैंने तुम्हें बचाने के लिए उसे जलाया। अगर सच जानना हो तो पहाड़ के उस पार आओ जहाँ रोशनी नहीं जाती। नूर का दिल एक पल को रुक गया। लानत, बागे नूर लानत ज़दा। उसने फूल को सीने से लगाया और खड़ी हो गई। आंसू अभी भी थे, मगर आंखों में अब एक और चीज भी थी, फैसला। बाबा रहीम ने रोका, शहजादी अकेले मत जाओ, पहाड़ के उस पार क्या है किसी को नहीं मालूम। नूर ने बाबा का हाथ थामा, उनकी आंखों में देखा और बोली, बाबा मेरा बाग गया, अब डरने को कुछ नहीं बचा। और वो चल पड़ी। रास्ता आसान न था, घुना जंगल, पथरीले पहाड़, ठंडी हवा जो हड्डियों में उतरती थी। मगर अजीब बात ये थी कि जब भी नूर रास्ता भूलती, वो सफेद गुलाब उसके हाथ में हल्का सा कांपता। 3 दिन और 3 रातें चलने के बाद नूर एक वादी में उतरी जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी। दरख्त काले थे, आसमान धुंधला और बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ महल। नूर रुक गई। महल की ऊंची दीवार पर बीलें लिपटी थीं, खिड़कियां बंद थीं और बड़े दरवाजे पर एक भारी जंजीर पड़ी थी। मगर जैसे ही नूर करीब गई, सफेद गुलाब ने खुशबू छोड़ी और जंजीर खुद ब खुद गिर गई। अंदर सन्नाटा था। नूर ने कदम रखा। फर्श पर गिर्द थी, मगर कदमों के निशान भी थे। कोई यहाँ रहता था। कौन है यहाँ? नूर ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। वो आगे बढ़ी, एक बड़े कमरे का दरवाजा खोला और वहाँ खिड़की के पास पीठ की तरफ एक नौजवान बैठा था, कंधे झुके हुए, हाथ घुटनों पर, जैसे बरसों से कोई इंतजार कर रहा हो। तुम आ गई। उसकी आवाज गहरी थी। ये था शहजादा जैन। बैठो, जैन ने कहा। नूर बैठी नहीं। पहले बताओ, तुमने मेरा बाग क्यों जलाया? जैन ने लंबी सांस ली। क्योंकि अगर मैं ना जलाता तुम मर जाती। क्या मतलब? जैन मुड़ा, नूर की आंखों में देखा और बोला, वो बाग सदियों पहले एक जादूगर ने लगाया था।
जिसका नाम था जुल्मत। उसने अपनी सबसे बड़ी लानत उन गुलाबों की जड़ों में छुपाई थी। लानत ये थी कि जो भी उस बाग की सबसे ज्यादा मोहब्बत करेगा, जिसका दिल उस बाग से सबसे ज्यादा जड़ा होगा, वो एक दिन राख हो जाएगा अपने बाग के साथ। और वो शख्स मैं हूँ। जैन ने नजरें झुकाईं। हाँ, तुम्हें कैसे पता था? क्योंकि ये लानत सिर्फ बागे नूर पर नहीं थी, उसके बाजू पर स्याह निशान थे, जैसे जले हुए हुरूफ। ये लानत का निशान है। जुल्मत ने ये मेरे खानदान पर भी डाली थी, बदले में, क्योंकि मेरे दादा ने उसे अपनी ममलिकत से निकाला था। मैं बरसों से उस लानत का राज ढूंढ रहा था, और जब मुझे पता चला कि उसका अगला निशाना तुम हो, तो मेरे पास एक ही रास्ता था, बाग जला दो। हाँ, ये क्या है? लानत का बाकी हिस्सा। नूर चौंकी। बाकी हिस्सा? जैन ने कलम रखा। बाग जलाने से लानत खत्म नहीं हुई, सिर्फ तुमसे हट गई। अब ये वापस उस जगह चली गई है जहाँ से आई थी, जुल्मत का आखिरी ठिकाना। जब तक वो ठिकाना बर्बाद ना हो, लानत दोबारा किसी को निशाना बनाएगी, तो उसे खत्म करना होगा। हाँ, और तुम अकेले जाओगे? जैन ने नूर को देखा, एक ऐसी नजर से जिसमें जवाब पहले से मौजूद था। जैन। नूर ने पहली बार उसका नाम लिया और वो एक पल को जम गया। तुमने मेरा बाग बचाया, मुझे बचाया, अब बारी मेरी है। Through the Shadow Valley, over the icy peaks and burning lands, watch for the ruins and the unseen dangers. I understand. We must cross the Shadowed Valley, then through the icy peaks. The burning lands hold cursed relics. वो दोनों अगली सुबह चल पड़े। जुल्मत का ठिकाना एक गार में था, पहाड़ की सबसे गहरी तह में। वहां पहुंचने में 2 दिन लगे। गार के दहाने पर पहुंचकर नूर ने सफेद गुलाब को देखा। फूल की पत्तियां सुनहरी हो गई थीं। ये क्या हो रहा है? नूर ने पूछा। जैन ने किताब में पढ़ा था एक बार, जब लानत का अंत करीब हो तो वो चीज जो उसके खिलाफ हो रोशन हो जाती है। मतलब तुम्हें ये फूल उस गार के मरकज में रखना होगा। नूर ने फूल को देखा, फिर जैन को। ठीक है, चलो। गार अंदर से गर्म थी, एक ऐसी गर्मी जो आग की नहीं, गुस्से की होती है। दीवारों पर सियाह नुकूश थे और बीचों बीच एक पत्थर, काला चमकता हुआ, जैसे स्याही का जमूद हो। नूर ने कदम बढ़ाया। गार की हवा ने जोर पकड़ा, जैसे उसे रोकना चाहती हो। जैन ने उसका हाथ थामा। वो दोनों साथ चले, हाथ थामे, और नूर ने सफेद गुलाब उस काले पत्थर पर रख दिया। एक लम्हा सन्नाटा, फिर रोशनी, सफेद अंधा कर देने वाली रोशनी गार के हर कोने में फैल गई। काले नुकूश मिटने लगे, सियाह पत्थर दरार दरार होने लगा। ये गार अचानक घर कैसे बन गया? हम यहाँ कैसे आ गए? मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है जादूगर का जादू टूट गया है। हम आजाद हैं। अब आप जा सकती हैं। वो दोनों वापस आए। उस छोटी सी कोंपल को जमीन में लगाया गया और देखते देखते 1 से 2, 2 से 100, बागे नूर एक बार फिर खुल उठा। शहजादी, बाग पहले से भी खूबसूरत है। नूर ने जैन को देखा, क्योंकि इस बार इसमें एक और मोहब्बत शामिल हुई है।